नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पर हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस को शुरू किया है। कुछ ही दिन बाद आपको इसी चैनल पर इंटीग्रल कैलकुलस के भी पार्ट आ जाएंगे। ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ का जो आपका एग्ज़ाम है सेमेस्टर का, वो मान के चलिए 25 नवंबर के बाद जो है वो शुरू हो सकते हैं। तब तक पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर दें। ठीक है। दूसरी बात, कल हम लोगों ने बहुत अच्छा एक थ्योरम प्रूव किया था, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, उसको जरूर देख लीजिएगा। ऊपर अगर आई के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ में बच्चे वो थ्योरम आपके एग्जाम में आने की पूरी चांसेस है, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोगों को दो थ्योरम पढ़ना है। एक है बोलजानो थ्योरम, दूसरा है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। बोलजानो थ्योरम की प्रूविंग जो है नहीं आती है किसी एग्जाम में। हालांकि अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट करिएगा, उसका एक अलग से वीडियो मैं बोलजानो थ्योरम की प्रूविंग बता दूंगा। लेकिन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की प्रूविंग आपके एग्जाम में आती है। तो चलिए बिना किसी बात के हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बोलजानो थ्योरम क्या कहती है, फिर उसी का यूज है किसमें, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में, तो उसको हम लोग किया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं। तो बोलजानो थ्योरम देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की अपोजिट साइन है तो देयर इज जस्ट अर्लिस्ट वन पॉइंट, तो कम से कम एक पॉइंट मिलेगा सी, जो किन के बीच में होगा, ए और बी के बीच में होगा, सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। फिर समझिए, कह रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का मतलब उसका ग्राफ जो होगा वो कहीं ब्रेक ना हो, कंटिन्यूअस होगा, यानी कि लगातार बनता हुआ नीचे आएगा। तो और कह रहा है क्या है कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी का अगर अपोजिट साइन हो, यानी एक प्लस प्लस हो तो दूसरा नेगेटिव हो, अगर दूसरा नेगेटिव हो तो पहला प्लस हो, यानी इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज अपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ कि अगर एफ ऑफ ए लेस देन जीरो था तो देन एफ ऑफ बी जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है। और अगर एफ ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो है तो देन एफ ऑफ बी जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है, यही बात ये कह रहा है। ठीक, इसमें से कुछ भी हो सकता है, अपोजिट साइन हो। तो कह रहा है एक सी होगा, सी कहाँ होगा, ए और बी के बीच में होगा, सच दैट एफ ऑफ सी बराबर जीरो होगा। इस थ्योरम को आपको याद रखना है, इसका एप्लीकेशन कई थ्योरम में होगा, तो इसको याद रखेंगे। चलिए इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे मानिए हमारा एक y बराबर एफ एक्स का ग्राफ मैंने बनाया, y बराबर एफ एक्स है, और अब मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊँ, ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस होगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, थोड़ा पेन ऑन चेंज कर दिया जाए। तो कंटिन्यूअस है तो मानिए ऐसे कुछ ग्राफ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने माना कि पॉइंट ए है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो है हमारे पास क्या, वो है एफ ऑफ ए, दिख रहा है कि नहीं, इस लग रहा है कलर इफेक्टिव नहीं है, तो ये है हमारा क्या है, एफ ऑफ ए। ठीक है, दूसरा माना हमारा पॉइंट जो है वो ये है, जो कि क्या है बच्चे, वो है बी, ये है बी। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या है, एफ ऑफ बी है। ठीक है, ये हुआ। बात समझिए थोड़ा ध्यान से। तो आप देखिए थोड़ा ध्यान से, कह रहा है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का अपोजिट साइन हो, तो यहाँ देखिए एफ ऑफ बी क्या है, पॉजिटिव है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि एफ ऑफ बी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। और एफ ऑफ ए क्या है, लेस देन जीरो है। दोनों का अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है तो देखिए एक पॉइंट जरूर यहाँ हो है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट जरूर है जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है, जिसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। यही थ्योरम कर रहा है, यानी यहाँ एक पॉइंट सी होगा जिसके लिए एफ ऑफ सी क्या होगा, जीरो होगा। और सी कहाँ है, तो आप साफ साफ देखिए ए और बी के बीच में है। यही क्या कर रहा है, थ्योरम कर रहा है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता तो नहीं होता, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी ये ट्रू हो रहा है। बात समझे, क्योंकि ग्राफ में कोई ब्रेक होगा नहीं। अगर एक ऊपर जा रहा है तो भाई नीचे आएगा ही, और नीचे आएगा तो ओरिजिन यानी कि एक्स के उस पॉइंट पर जरूर टच करेगा जहां एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही थी। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये हमारा क्या था, बोल जानो थ्योरम था। याद कर लीजिए क्या कहता है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस हो, किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का अपोजिट साइन हो। ठीक है, तो एक पॉइंट सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में, सच दैट एफ ऑफ सी की वैल्यू जो होगी क्या होगी, जीरो होगी।
क्लियर है, यही बात बताई गई थी। अब चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं अपना थ्योरम, जिसका नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जो कि आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि इफ अ फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड सी बी एनी नंबर बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, दैट इज सी जो है वो एफ ऑफ ए से बड़ा होगा और एफ ऑफ बी से छोटा है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट के बिलोंग्स टू ए बी, एक के पॉइंट होगा जो ए बी में होगा, सच दैट एफ ऑफ के बराबर सी। सेम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी उसी तरह की बात कर रही है। इसको हम लोग प्रूफ करने की तरफ चल रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ए बी में और सी एक पॉइंट, सी कोई एक नंबर है या एक कोई भी एक नंबर या पॉइंट है एफ जो किसके बीच में है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में है, सी की कोई वैल्यू है जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में है, तो एक हमको नंबर के मिलेगा जो कि ओपन इंटरवल ए बी में होगा, जिसके लिए क्या होगा, एफ ऑफ के बराबर सी होगा। ठीक है, एफ ऑफ के बराबर सी होगा। अगर ग्राफ समझा जाए तो बोल जानो, ग्राफ में आप कहीं भी के की वैल्यू नीचे ले लीजिए, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में ले लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि एफ ऑफ के बराबर सी होगा। ये सत्यता है, यही बात कही गई है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। आइए देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो आप लीजिए प्रूफ। प्रूफ करने के लिए जब भी ऐसे थ्योरम आए, आने वाले समय हम लोग बहुत सारे थ्योरम ऐसे प्रूफ करने हैं, इसी तरीके से प्रूफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप सीख लीजिए। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है। तो हमने डिफाइन किया, नाउ वी डिफाइन अ फंक्शन। हम क्या कर रहे हैं बच्चे, वी डिफाइन अ फंक्शन। हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं मेरे लाल, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जहां पर ये होगा एफ ऑफ एक्स माइनस सी। हमने माना, क्या माना कि एक कैपिटल एफ एक्स है जिसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस सी। ये हमने अपने से डिफाइन किया है। ठीक है, इसको मैं मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए कि सिंस जो स्मॉल एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है। कहाँ कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है इनक्लोज इंटरवल ए बी, इसमें कंटिन्यूअस है। अगर इसमें कंटिन्यूअस है एंड, और कौन है, एंड सी इज कांस्टेंट, भाई सी कोई नंबर है तो सी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और सी अगर कांस्टेंट होगा तो देन सी इज कंटिन्यूअस, सी इज कंटिन्यूअस, सी क्या होगा बच्चे, कंटिन्यूअस होगा इन एवरीवेयर डोमेन ऑफ इट, इसके हर एक डोमेन में। ठीक है, ये कंटिन्यूअस होगा। तो सी भी कंटिन्यूअस, स्मॉल एफ एक्स ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया है, तो देन बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, देन बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा मेरे बच्चे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स माइनस सी होगा, ये क्या होगा, इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। ये भी कंटिन्यूअस होगा बच्चे इन क्लोज इंटरवल, किसमें, ऑन, ऑन या इन क्लोज इंटरवल ए बी, ऑन लिख दो, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी होगा। तो कहेंगे जी सर बिल्कुल होगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ये कंटिन्यूअस हुआ, यानी कि कैपिटल एफ एक्स क्या है बच्चे, कंटिन्यूअस है। देयरफॉर, देयरफॉर कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस इन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी या इन क्लोज इंटरवल ए बी। जो एफ एक्स होगा वो कंटिन्यूअस होगा किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा। तो एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। अब हम लोग देखिए, तो पहली बात हमारा पता चली। नाउ, नाउ इक्वेशन नंबर 1 देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अगर मैं एफ ऑफ ए रखूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ध्यान से, 1 का क्या है, एफ ऑफ ए रखेंगे तो एफ ऑफ ए माइनस सी होगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस सी होगा, जी सर होगा। और अगर मैं एफ ऑफ बी रखूं तो क्या होगा,
एफ ऑफ बी माइनस सी। ठीक है, ये होगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर देखा जाए तो सी कहाँ है, अगर आप देखिए तो मैं यहाँ नीचे समझा दूँ, यहाँ समझा देता हूँ कि गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन दैट है, इसको मुझे ऊपर लिख देना चाहिए था, एक बार रुकिए ऊपर लिख देता हूँ मैं, इससे कोई दिक्कत ना हो। एंड गिवन दैट, गिवन क्या है, तो हमें गिवन है बच्चे कि जो एफ ऑफ ए है वो छोटा है सी से, और एफ ऑफ बी सी से बड़ा है। ये पता है ना कि सी जो है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये छोटा है और ये बड़ा है, इधर ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जब छोटे में से आप बड़े घटाएंगे, जब छोटे में से बड़े घटाते हैं तो नेगेटिव साइन आती है, यानी कि ये होगा लेस देन जीरो, होगा कि नहीं होगा। एफ ऑफ बी क्या है, बड़ा है और सी छोटा है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। जब बड़े में से छोटे घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन जीरो। तो जो हमारा ये इक्वेशन 2 और 3 है, 2 और 3, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताते हैं। तो यहाँ देखिए लिखूंगा मैं क्या, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चे, कंटिन्यूअस है। कहाँ कंटिन्यूअस है, इन क्लोज इंटरवल ए बी, एंड कैपिटल एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव अपोजिट साइन। भाई देखो दोनों का अपोजिट साइन है कि नहीं, हैव अपोजिट साइन। दिख रहा है अपोजिट साइन, ये लिख लीजिएगा अपोजिट साइन। अब आपको एक थ्योरम याद आ रही होगी, कौन सी, बोलजानो थ्योरम। क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और एफ ऑफ ए और एफ एफ बी का अपोजिट साइन है तो एक नंबर सी होगा जो कहाँ बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए बी में, सच दैट एफ ऑफ सी बराबर जीरो। याद आया, तो वही लगाने चल रहे हैं। देन बाय बोलजानो थ्योरम, देन बाय बोलजानोस थ्योरम, बोलजानो के थ्योरम से क्या होगा, देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू ए बी, के जो ए और बी के बीच में होगा, सच दैट, सच दैट एफ ऑफ के इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ के इज इक्वल टू जीरो। हम कैपिटल एफ के लिए बोलजानो थ्योरम लगा रहे हैं। कैपिटल एफ जो है वो कंटिन्यूअस भी हो गया, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का अपोजिट साइन भी हो गया, तो एक के मिलेगा जो कि ए बी में होगा, सच दैट कि एफ ऑफ के बराबर क्या होगा, जीरो। होगा कि नहीं होगा। देन बाई वन, देन बाई इक्वेशन वन, हमें पता है इक्वेशन वन से एफ ऑफ के की वैल्यू क्या है, तो एफ ऑफ के बराबर एफ ऑफ एक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स आपने बनाया है एफ ऑफ एक्स माइनस सी, यही बनाया है। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ के माइनस सी बराबर जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ के इज इक्वल टू सी, जहाँ पर जो के है, के कहाँ बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए बी। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि हमें यही प्रूफ करना था, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चे, प्रूफ कर लिया, प्रूफ कर लिया। मैं तो स्टेटमेंट दिखा दूं, देखिए एफ ऑफ ए का के बराबर क्या दिखाना था हमको, सी दिखाना था, वही बात हमने दिखाई। केवल क्या किया, कैपिटल एफ एक्स के लिए हम लोगों ने बोल जानो थ्योरम लगा दिया था, बोल जानो थ्योरम लगाया, और जैसे लगाया तो हमारा आ गया एफ ऑफ के बराबर सी। ठीक है, मैं पहले भी बता दे रहा हूँ कि हम लोग आने वाले समय में जब ऐसे थ्योरम को प्रूफ करेंगे बच्चे, प्रूफ करेंगे तो वहाँ पे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। फंक्शन हमने खुद से डिफाइन किया था, इसलिए डिफाइन किया था कि जो हमको प्रूफ करना है वो हमें मिल जाए। इस बातों को आप याद रखेंगे। आज के लिए ही बस इतना ही, कंटिन्यूटी जो हो गई वो समाप्त हो गई। कल से हमारा डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।